नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूँ प्रशांत धवन और मैं ये वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि इज़राइल काफ़ी बार जब शरारतें करने पे आता है, लिटरली मैं कहूँगा शरारतें, क्योंकि जो रिसेंटली इज़राइल ने किया है, मुझे लगता नहीं है कि दुनिया का कोई और देश कर सकता है। एक यूनिक लेवल की शरारत है, जो आर्टिकल्स की हेडलाइन पे आपको समझ नहीं आएगी। आप इसके बारे में पढ़ोगे ना, मुझे पता है आपने रिसेंटली देखा होगा कि इज़राइल ने क्लेम किया है कि इनको $500 मिलियन का गोल्ड मिल गया है, ये हसन नसरल्ला के बंकर में था। ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है, इज़राइल की इंटेलिजेंस ने कोई नई चीज़ ढूँढ निकाली, इज़राइल डूइंग इज़राइल थिंग्स। मगर ये इतना सिंपल नहीं है। जो इज़राइल ने किया है ना, वो सिंपली ये नहीं है कि नसरल्ला का खजाना खोज निकाला। इज़राइल ने लेबनान की कैपिटल बेरूत के सबसे बड़े हॉस्पिटल में उन्माद, केओस, अफरा-तफरी ये कराने का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। बहुत बड़ी शरारत है ये इज़राइल की, और मैं आपको इन डिटेल दिखाऊँगा कि इज़राइल यहाँ पर करना क्या चाहता था और बेरूत के हॉस्पिटल की तरफ से क्या स्टेटमेंट आई है। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। नाउ ये जो आपके सामने 2 मिनट की क्लिप है ना, ये भी एक छोटा-मोटा आप मिसाइल ही मान लीजिए। यहाँ पे क्या होगा कि इज़राइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से स्टेटमेंट दी जाएगी। हमने लेबनान की कैपिटल, आपको पता होगा लेबनान की जो राजधानी है ये बेरूत है। इन्होंने कहा कि हमने बेरूत में एक जगह ढूंढी, उसे अभी तक हमने अटैक नहीं किया है, मगर हम बता दें लेबनान के लोगों को कि ये जो जगह है जो बेरूत के हॉस्पिटल के नीचे है, एक बंकर के रूप में, यहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का सोना पड़ा है। ओवरऑल अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपीस, 4,500 करोड़ रुपए की दौलत आपको मिलेगी लेबनान के इस हॉस्पिटल के नीचे। फिर ये कहते हैं ये ऐसा नहीं है कि ये संपत्ति हॉस्पिटल को बिलोंग करती है, ये एक्चुअली नसरुल्ला का पैसा था। नसरुल्ला ये हिजबुल्लाह का चीफ था, आपको याद होगा। इजराइल ने रिसेंटली ही इसको मारा था, और इसको मारने के बाद ही हमने ये देखा कि ईरान ने बहुत सारे मिसाइल्स बरसाए थे ऑल ओवर इजराइल। तो यहाँ पे आईडीएफ की तरफ से बोला जा रहा है कि नसरुल्ला एक्चुअली बहुत ही अमीर आदमी था, इसने बहुत सारा सोना, डॉलर्स वगैरह ये सब स्टैक करके रखा हुआ था। अब नसरुल्ला तो मर चुका है, मगर इसकी जो संपत्ति है ये बंकर में अभी भी है, और ये बोलकर ये चुप हो गए। और आप समझ लीजिए इसका मतलब अब ये है, लेबनान के लोगों, जाओ वहां पर जितना लूटना है लूट लो। Tonight, I am going to declassify intelligence on a site that we did not strike, where Hezbollah has millions of dollars in gold and cash. In Hassan Nasrallah's bunker. Where is the bunker located? Directly under El Sahel Hospital, in the heart of Beirut, in the Dahia. This is the hospital. From both sides you can see an entry and exit. Those are entry and exit tunnel shafts from the underground for the underground bunker. The entrance is located in the Al Mahdi building, and the exit is located in the El Sahel Center building. This is the bunker. It contains rooms, beds, and infrastructure for long stays, and the ability to direct combat from underground. Hezbollah built this bunker directly underneath this hospital. There are hundreds of millions of dollars in cash and gold inside the bunker right now. I'm calling on the Lebanese government, Lebanese authorities, and the international organizations. Don't allow Hezbollah to use the money for terror and to attack Israel. The Israeli Air Force is monitoring the compound, as you can see. However, we will not strike the hospital itself. दादागिरी की मैं कहूँगा हद है। यहाँ पे इजराइल कंप्लीट डोमिनेशन दिखा रहा है कि ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। आपने खुद सुना, आईडीएफ की तरफ से ये बताया गया कि ये है जी बेरूत का साहेल जनरल हॉस्पिटल। इजराइल की एयरफोर्स ने कंप्लीटली इस हॉस्पिटल और इसके कंपाउंड पर नजर बनाकर रखी है। इजराइल कभी भी चाहे तो इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, मगर अभी ये लोग ऐसा कर नहीं रहे। इजराइल कहता है कि लेबनान की सरकार को ध्यान रखना होगा कि नसरुल्लाह का जो ये खजाना है, जो हजारों करोड़ों रुपए का है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, ये वापस हिजबुल्लाह के हाथों ना चला जाए, क्योंकि फिर हिजबुल्लाह इससे बहुत कुछ परचेज करेगा। पेजर मोस्ट प्रॉब्ली परचेज नहीं करेगा, बट बहुत सारे हथियार परचेज करेगा जो इजराइल के अगेंस्ट यूज किए जाएंगे। तो यहां पर अगेन
इज़राइल ने 3 काम किए हैं। पहले तो आस-पास के लोगों को बता दिया कि ये हॉस्पिटल के नीचे ना अंधा खजाना है, जिसका 1-2% भी तुम्हारे हाथ में लग गया, ज़िंदगी बदल जाएगी। इस वजह से क्या हुआ, बैरूत के सबसे बड़े हॉस्पिटल को शट डाउन करना पड़ा, क्योंकि डर पहली बात तो ये था कि इज़राइल अटैक ना कर दे, क्योंकि इनकी एयरफोर्स ने लॉक इन तो कर रखा है। उनके जो फाइटर जेट्स हैं बिल्कुल तैयार है। जैसे ही तेल अवीव से ऑर्डर आएँगे, इज़राइल अपने मिसाइल्स लॉन्च कर देगा। तो वैसे ही जो ये हॉस्पिटल है, ये खाली कर दिया गया। डर ये था कि आसपास की जो जनता है, ये लूट करने के लिए यहाँ पे ना चली जाए। दूसरा काम देखिए इज़राइल ने यहाँ पर ये भी किया है कि हसन नसरुल्लाह की जो एक लेजेंड बनाई जा रही है कि ये बहुत ज़्यादा सेल्फलेस आदमी था, इज़राइल अब ये दिखा रहा है कि ये हमास के चीफ, हिज़बुल्लाह के चीफ, ये कितने अमीर हैं, इनका लाइफ़स्टाइल कितना लाविश है। रिसेंटली सिनवार की जो पत्नी है, उसका भी दिखाया गया कि उसके पास कई हज़ारों डॉलर्स का एक हैंडबैग था और वो भी बहुत ज़्यादा लग्ज़री में रहती थी। तीसरा काम देखिए इज़राइल ने यहाँ पर ये किया है, दुनिया को ये कहा है कि हिज़बुल्लाह को कंप्लीटली ये एलिमिनेट कर देंगे। किस हद तक ये हिज़बुल्लाह की छोटी सी छोटी हरकत पे नज़र रख रहे हैं, इससे हमको पता लगता है। नाउ ये तो मैंने आपको बताया इज़राइल का वर्जन। बहुत सारे जर्नलिस्ट इस बैरूत के हॉस्पिटल में गए। नाउ उन जर्नलिस्ट ने कहा है देखिए हमको अभी तक कोई ऐसा सीक्रेट बंकर नहीं मिला जहां पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स रखे हुए हैं। तो कई जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि इज़राइल बेसिकली शरारत कर रहा है कि पूरा जो ये हॉस्पिटल है ये प्रॉपरली ऑपरेट ना कर पाए। नाउ अगेन देखिए, हो सकता है, अगेन यहाँ पे मैं न्यूट्रल तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है कि ये बंकर बहुत ही सीक्रेटिव हो, बहुत ही नीचे हो, जैसे आईडीएफ ने बताया था। इट इज़ क्वाइट डाउन, मतलब बहुत बड़ा बंकर है, बहुत सारे चेम्बर्स हैं इसके। क्या पता उसको जेन्युइनली छुपा के रखा हो, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी बोलना होगा कि हो सकता है कि इज़राइल का क्लेम गलत हो, और अगर इज़राइल का क्लेम गलत है, तो जो इज़राइल कर रहा है ये बहुत ज़्यादा एक ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट एक्ट है कि हिज़बुल्लाह को हराने के लिए ये बैरूत के सबसे बड़े हॉस्पिटल को इवैक्यूएट करा रहे हैं। कई लोग हैं जिनका इलाज चल रहा होगा, आधे रास्ते उनका इलाज रह जाएगा, कई लोग पीड़ा में होंगे, तकलीफ में होंगे। सो यहाँ पे देखिए ये बोल पाना कौन सही है, कौन गलत है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगेन इट डिपेंड्स कि असल में सच कौन बोल रहा है। क्या इज़राइल सच बोल रहा है, या फिर यहाँ पे जो लेबनान की अथॉरिटीज़ हैं, हॉस्पिटल के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, कोई यहाँ पर कैश गोल्ड है नहीं। तो इज़राइल जो यहाँ पर कर रहा है ये नेक्स्ट लेवल स्टफ है, मैंने आज तक देखा नहीं है ये। अगर ये जियोपॉलिटिकल लेवल की एक ट्रोलिंग है तो वाओ! मैं भी एक नई चीज़ देख रहा हूँ आज के समय। गलत, अगर इज़राइल यहाँ पर झूठ बोल रहा है, बहुत गलत है। मैं ओपनली यहाँ पर कहूँगा, होपफुली जो रियलिटी है इस सिचुएशन की ये सामने आएगी, एंड मैं यही चाहता हूँ जो आम सिविलियंस हैं, जो लोग इलाज करा रहे थे वहाँ पर, उनको इतनी तकलीफ ना हो। दैट्स द वर्स्ट थिंग एवर। खैर, फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक एमसीक्यू पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि भारतीय सेना ने हाल ही में एक युद्ध अभ्यास किया है स्वावलंबन शक्ति के नाम से। आपको बताना है कि ये युद्ध अभ्यास कहाँ पर किया गया था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: झांसी, जैसलमेर, पोखरण या फिर पुणे। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों के लिए स्टडी आईक्यू के जो सारे कोर्सेज हैं, यूपीएससी, एसएससी बैंक, एवरी कोर्स, यहाँ पर एक मैसिव डिस्काउंट एक्टिवेट हो चुका है। लेट मी शो यू। सिंपली इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लिंक। नाउ इधर आप देख पाओगे यूपीएससी 2025 बैच का जो ये लिंक है। यूजुअली इस कोर्स का प्राइस हुआ करता था 26,000। कोड डिस्काउंट लगाने के बाद ये 20,000 के आसपास हुआ करता था। यहाँ पे आप देखोगे आज के समय, अगर आप यहाँ पर यूज करते हैं कोड PD10, तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। 19,000 में आप 2025 का P2I बैच कर सकते हैं परचेस। मैं यहाँ पे आपको याद दिला दूं, P2I हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है यहाँ पे आपको। और उसके अलावा आप अगर 2026 का बैच देखोगे तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जो ये लिंक है यूपीएससी 2026, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। बाय द वे, अगर आप मोबाइल फोन पे हैं, स्टडी आईक्यू की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, एंड देन यू कैन ओपन द लिंक। और यहाँ पे भी आप देखोगे जो प्राइस यूजुअली होता था बहुत ज़्यादा, इधर भी आपको एक मैसिव डिस्काउंट मिल रहा है। 36 महीने की वैलिडिटी वाले कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल रहे हैं फॉर जस्ट 28,000 रुपीज़। अक्रॉस स्टडी आईक्यू हैवी डिस्काउंट चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, आप अगर कोई और कोड यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे और कोड लिखी है लाइव या फिर कोई और कोड, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इधर आप देख पाओगे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको नहीं मिल रहा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल, यूज द कोड PD10
एंड सेव मनी। और याद रखिएगा, ये सेल बस कुछ ही दिनों की है। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू बाय दीज कोर्सेज ऑन अ फेस्टिव सेल। बाद में साल के बाकी दिन आपको इस लेवल की सेल नहीं मिलेगी बाय स्टडी IQ। सो यूज करिए कोड PE10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।